ये सारा जिस्म यूं झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। और यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, हमें मालूम है कि पानी कहां ठहरा हुआ होगा। ये सारा जिस्म यूं झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। और यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, हमें मालूम है कि पानी कहां ठहरा हुआ होगा। ख्यातनाम शायर दुष्यंत कुमार का यह शेर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आबू रोड में हैं और उनसे कई चीज़ें छिपाने के लिए जो पर्दे ताने गए हैं उनका खुलासा हम करेंगे। जी हाँ, नेताओं की जब जब यात्राएं होती है तो प्रशासन कोशिश करता है कि बहुत कुछ छुपा लिया जाए, वह कुछ छुपा लिया जाए जिसे बदलने की चाहतें होती हैं, जिसे कोशिश की जाती है कि सरकार उन चीज़ों को देखे और बदलाव के लिए तमाम विधायी सदनों में कोशिश करें। यहाँ पे एक पर्दा आप देख सकते हैं और आपको नज़र आएगा इस सड़क पे जगह जगह कि किस तरह से गंदगी और झुग्गी झोंपड़ियाँ बस्तियाँ छुपाने के लिए इस तरह की कोशिशें होती है। आप देखेंगे कि यहाँ पुलिस भी तैनात है और पीछे जो गंदा नाला है जहाँ से बदबू बदस्तूर हमारे नाकों में नथुनों में घुस रही है, लेकिन सरकार के आगमन पर चीजें छुपाने के लिए किस तरह से पर्दे ताने गए हैं। पीछे गंदगी है बहुतेरी और पीछे हालात इतने ऐसे हैं कि अच्छे नहीं लगते। क्योंकि नगर पालिका के चेयरमैन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, उन्होंने अपने होर्डिंग तो बहुत ज़बरदस्त लगाए हैं, लेकिन शहर में सफाई व्यवस्था की जो स्थिति है और बसी हुई कच्ची बस्तियों का भी हम आपको शीघ्र ही दौरा कराएंगे जहाँ पर इसी तरह के पर्दे ताने गए हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने बताया कि किस तरह से पर्दे लगा के ढकी गई है चीज़ें। हालाँकि जब हम यहाँ झुग्गी झोंपड़ी में पहुँचे हैं तो पता चला कि ये स्थायी नहीं है, ये घुमंतू लोग हैं जो कि हर साल यहाँ आते हैं और छोटा-मोटा काम करके गुज़ारा करते हैं। लेकिन घुमंतू लोगों के लिए भी सरकार की योजनाओं के कई दावे हैं कि उन्हें स्थायी आवास और घर बना के दिए जाएँगे। यहाँ हम बात करेंगे। सर, किस चीज़ के पर्दे लगे हुए हैं आज आपके? ये ऐसे है, मजदूरी है। मैं एक बात गरीब इंसान है, एक बात है प्रधानमंत्री आ रहा है हाँ। पीएम, तो इसलिए एक बात है कि को भी एक बात मजबूरी करोगा तो अभी एक बात है, हमें एक बात है सेवा सेवक है आपके भी। ये पर्दे जो लगे हैं आज ही क्यों लगे हैं? मच्छर काटते हैं। नहीं, ये पर्दे जो हैं ये प्रधान पीएम, तो उसके एक बात है सेवा सेवक के लिए मजदूरी, एक बात इंसान है उसके एक बात को आपको मजदूरी चाहिए। लो ताई, क्या बोलोगी? आप बोलो। मोदी मोदी आ रही है, मोदी जैसे पर्दा बांधी है। तो क्यों आप लोग दिखो नहीं इसलिए? हाँ, कैसे ऐसे नंगे नहीं आता है, जैसे पर्दा करिया है। अच्छा, उसको दिखे नहीं इसलिए पर्दा किया हाँ, गया। जैसे पर्दा तो किसने किया ये पर्दा? ये हमें क्या मालूम करा, कौन करिया पर्दा। ठीक है, आप लोगों की क्या मांग है सरकार से, मोदी से? जगिया मांगा, खेती मांगा, खेती बाड़ी मांगा। ये घुमंतु लोग हैं। मैं साथी को मतलब ये लोग घुमंतु लोग हैं, घुमंतु परिवार है जिनके पास घर पार नहीं है, खेत नहीं है, रोजगार नहीं है। ऐसे लोग शासन ये चाहता है कि सरकार की नज़रों में नहीं आए। और मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। इनके लिए करोड़ों की योजनाएं बनती है, लेकिन ऑफिस एसी ऑफिसेज में वो योजनाएं बनती है सरकारी गद्दों पर, डनलप के गद्दों पे बैठ के, सोफों पे बैठ के, और सड़क तक भी नहीं आ पाती और वो नदी का पानी सूख जाता है। इन लोगों के मन में बड़ा आक्रोश है। हर साल यहाँ आते हैं, इस बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इन्हें यहाँ दिखाने से छिपाने के लिए जो ये लोग दिख नहीं जाए सरकार की नज़रों में, प्रधानमंत्री कहीं किसी अधिकारी से सवाल नहीं पूछ ले, यहाँ के जिम्मेदार लोगों से सवाल नहीं पूछ लें कि ये झुग्गी झोंपड़ियाँ कैसी है, यहाँ के लोगों की वास्तविक मजबूरी क्या है। ऐसे में सरकारी अधिकारी, सरकारी कारकुनों ने जिस तरह की ये एक कोशिश की है। आपको मैं बता दूं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए थे गुजरात, उस समय केम छो ट्रंप नाम से एक इवेंट हुआ था। उस इवेंट में भी इसी तरह से दीवारें खड़ी की गई थी, यहाँ पर्दे लगाए गए हैं। दीवारें खासा चर्चा का विषय रहा था, लेकिन पर्दों पे फिलहाल कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये झुग्गी झोंपड़ियां हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे ये गरीब लोग रहते हैं और ये सरकार की नज़रों में नहीं आए। कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की नज़र इन लोगों की पीड़ा पे, इन लोगों की समस्याओं पे ज़रूर पड़ेगी। और ये घुमंतु लोग हैं, कचरा बीन के या ऐसा अपना जीवन यापन करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ये वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री गुजरेंगे और प्रधानमंत्री यहाँ पर एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद वो ब्रह्मा कुमारीज में एक बड़े सभा को यहाँ पे संबोधित करेंगे। हमें यो चाहिए कि घर बार नहीं है, जमी जागीरी नहीं है, को झूंपड़ा में पड़िया।
तंबू ही नहीं है, कोई खावा पिया ने मांगवा ने जाओ तो रोटी भी नहीं देता है। सरकार तो योजनाएं खूब चला रही है आपके लिए, कोई सोचना नहीं है गरीबों के। तो कैसे पानी और इसकी व्यवस्था कैसे करते हो आप? बोले नहीं है, भर के बहुत लंबे से दूर से बताओ, आप बताओ। 2 किलोमीटर जाके मटका भर के लेके आ रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं सुनते। अमीर लोग आदमी सब बड़े बड़े आदमियों का काम करते, हमारी गरीबों का कोई नहीं सुनते। आज नरेंद्र मोदी आना चाहते हैं, देखो पर्दा कितने लगाएंगे, ये लोग इसने भी बैठना है। हमारे देखो डाटा मच्छर बहुत चलते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं सुनते। हम लोगों को कोई जगह नहीं है, पेंशन भी नहीं करता है कोई, गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं करते। वोट के टाइम आती है तो इसको लोगों को वोट दो, इस लोगों को धमकी दे के वोट लेते हैं हमारे पास में। हमारे लोगों को कोई फैसला नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं सुनते। हम गरीब लोग हैं साहब, मांग के खाने वाले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोतीनाथ है सर। ठीक है मोतीनाथ जी। तो हम यहाँ खड़े हैं आबू रोड और ब्रह्मा कुमारी संस्थान को जो रास्ता जाता है वहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से पर्दे लगे हुए हैं पीछे, और दाईं तरफ जो है वो झुग्गियाँ हैं जिन्हें देखने से छिपाने के लिए कि शासन या प्रशासन ने यह व्यवस्था की है कि राजनीतिक व्यवस्था, वह व्यवस्था जो प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए चलाती है क्योंकि देश में झुग्गी झोंपड़ियां हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना इसलिए चलती है क्योंकि देश में झुग्गी झोंपड़ियां, कच्ची बस्तियां हैं, लोगों के पास मकान नहीं हैं। लेकिन बजट ठीक हैं, बजट कहाँ रुक रहा है? जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि पानी कहीं ठहरा हुआ है, तो वो पानी कहाँ ठहरा हुआ है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ये झुग्गी झोंपड़ियाँ सरकारी जो व्यवस्थाओं द्वारा छिपाने की कोशिश की गई है पर्दे के माध्यम से। गंदगी, सफाई, इस आबू रोड जो कि इसके ऊपर माउंट आबू के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और ये राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कही जाती है। ऐसे में यहाँ की बदहाल स्थिति छिपाने के लिए जिस तरह से नगरपालिका प्रशासन ने यह उपाय किए हैं, यह अपने आप में उनके सरकारी दावों की पोल खोलते हैं। थिंक 360 के लिए आबू रोड से प्रदीप बिदावत।